जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, पीयूष अंकल का सत्संग है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उनकी असीम कृपा से मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका मिला। मेरा नाम पीयूष है और मैं गाजियाबाद से हूँ। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो अपनी बच्ची का कर रहा हूँ। गुरु जी के चरणों में कोई गलती भूल हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। साथ संगत जी, अभी 1.5 महीने पहले की बात है संगत जी, ये 1.5 महीने पहले का ही मेरा सत्संग है और मैं 1.5 महीने पहले से ही गुरुजी महाराज से जुड़ा हूँ। तो पहला मौका गुरुजी ने मुझे दिया है, तो मैं गुरुजी से यही कहूँगा कि गुरुजी, इस नादान बच्चे से कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, अभी 1.5 महीने पहले हम सभी जानते हैं कि बहुत गर्मियाँ पड़ रही हैं और हमारे यहाँ ना संगत जी, गाज़ियाबाद में लाइट का बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी होती है। आती है, जाती है, आती है, जाती है। तो संगत जी, इसी वज़ह से ना हम लोगों ने सोचा कि हम ना ऊपर जो है अपना बिस्तर बिछा के सोया करेंगे। जबकि संगत जी देखिए, कहते हैं ना, मुसीबत जब आती है ना वो बता के नहीं आती। कब एकदम से अचानक से मुसीबत आती है और इंसान को ना बिल्कुल बर्बाद करके चली जाती है। और गुरुजी ना होते तो संगत जी, पता नहीं मेरी बच्ची के साथ क्या होता, मुझे खुद भी नहीं पता। अभी संगत जी लाइट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी, तो मेरी वाइफ कहती है कि अब हम बिस्तर ऊपर लगाएंगे, हवा भी अच्छी चलती है और ठंडा ठंडा मौसम रहता है। तो संगत जी, इस बात को मैंने भी कहा चलो ठीक है भाई, अपना ही घर है, नीचे सो या ऊपर सो। तो संगत जी, ऊपर हम लोगों ने बिस्तर लगाया। बिस्तर लगाया तो संगत जी, मेरी बेटी जो थी वो थोड़ी देर खेलने लग गई। मेरी बेटी संगत जी ऐसी 8-9 साल की है। तो मैं मेरी वाइफ बात कर रहे थे और संगत जी, हमें ये पता भी नहीं चला कि खेलते-खेलते कब जो कान सुरैया जिसे बोलते हैं ना, कान खजूरा जो बोलते हैं, वो इसके कान में घुस गया। हमें पता भी नहीं चला और संगत जी वो खेलने में इतनी मगरूर थी, क्योंकि बराबर में मेरे भाई का घर है तो दोनों की छत मिली हुई है। तो वो कभी इधर आ जाते, कभी उधर, तो वो इस तरीके से खेल रहे थे। तो संगत जी, उसके कान में कान खजूरा चला गया, पता ही नहीं चला। उसके बाद संगत जी, रात को करीबन 9:15 बजे के आसपास वो थक गई। थक के कहती है, मम्मी मुझे नींद आ रही है। तो संगत जी वो लेट गई। लेटने के बाद संगत जी बार बार वो अपनी मम्मी को कहने लगी कि मेरे को ना पता नहीं कान में ऐसा लग रहा है, कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है। तो हमने संगत जी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हमने सोचा बच्चा ही है, बच्चे को क्या पता चलता है। तो दिन भर शरारत करती रहती है, अब इसकी नौटंकी फिर शुरू हो गई। और हमने कभी संगत जी सोचा भी नहीं था ऐसा। और संगत जी, मेरी उसकी मम्मी ने उसको सुला दिया तो वो सो गई। संगत जी करीबन 12:15 बजे के आसपास ना वो उठकर रोने लग गई। तो मेरी वाइफ बोली कि क्या हुआ। मैं भी उठा तो हमने पूछा क्या हुआ, कि कान में ना दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो इसकी मम्मी कहती है कि तुझे मना किया था ठंडा पानी मत पी, ठंडा पानी बहुत पी लेती है ना, इसलिए कान में दर्द हो गया होगा। फिर भी हमने संगत जी ध्यान नहीं दिया, मैं आपको बताऊँ, फिर भी हमने ध्यान नहीं दिया। अब संगत जी ये क्या कहते हैं, रोना इसने शुरू किया तो इसकी मम्मी नीचे गई। उन्होंने संगत जी गरम तेल किया, लहसुन डाल के वो कान में डाल दिया।
क्योंकि आपको पता ही है संगत जी, बड़े बूढ़े तो ऐसे ही किया करते थे, कान में तेल डाल दिया करते थे गरम करके, वही डाला। लेकिन संगत जी हमने इस चीज़ का अनुमान नहीं लगाया था बिल्कुल भी कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। अब संगत जी तेल इसके डालने के बाद फिर से सुलाया, लेकिन संगत जी इसे पूरी रात ना बेचैनी रही, दर्द रहा, परेशान रही। और संगत जी फिर सुबह भी इसकी मम्मी ने तेल डाला, सोने के बाद सो गई थी। फिर सुबह करने लगी परेशान, तो तेल डाला, नहीं आराम पड़ा। इसको संगत जी बहुत तेज़ बुखार आ गया, मेरी गुड़िया को बहुत तेज़। मैं ड्यूटी चला गया, ड्यूटी से संगत जी मैंने अपनी वाइफ़ को फ़ोन किया, मैंने कहा प्रीति कैसी है? तो इसकी मम्मी कहती है कि अभी तो उसको बिल्कुल भी आराम नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा भाभी के साथ जाके कान वाले डॉक्टर को दिखाया, तो संगत जी बोली हाँ शाम को जाती हूँ। तो शाम के साथ संगत जी ये भाभी के साथ डॉक्टर को दिखाने गई। तो जब डॉक्टर को दिखाने गई तो संगत जी डॉक्टर ने देखा, तो डॉक्टर ने संगत जी कान के अंदर देखा, तो कान में ना उन्हें कान खजूरा नज़र आया। और संगत जी जब डॉक्टर ने क्या कहते हैं मेरी वाइफ़ को बोला कि इसके कान में तो ना कान खजूरा गया हुआ है। तब संगत जी मैं मेरी को फ़ोन आया मेरी वाइफ़ का, मैं और मेरी वाइफ़ तो बहुत परेशान हो गए। डॉक्टर कहते हैं कि कान खजूरा गया हुआ है, अब इसका तो ऑपरेशन होगा, बिना ऑपरेशन के निकलेगा ही नहीं। संगत जी ऑपरेशन मतलब उस समय बहुत दर्द। डॉक्टर ने कहा पहले मैं कोशिश करता हूँ, उन्होंने दवाइयाँ भी डाली काफ़ी कान में, जो भी किया। मैं ऑफ़िस से आया संगत जी, और ये लगा लो डॉक्टर ने बहुत प्रयास किया लेकिन वो निकला नहीं, बहुत बड़ा था, 1 उँगली होती है ना इतना बड़ा था वो। संगत जी उसके बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया, ऑपरेशन बोलने के बाद तो संगत जी हमारी परेशानी और बढ़ गई। संगत जी डॉक्टर ने कहा कि आप जो है ना किसी बड़े हॉस्पिटल लेके जाओ, और संगत जी हमने फिर से हमारे गाज़ियाबाद में संतोष हॉस्पिटल है वहाँ लेके गए। वहाँ संगत जी इसका टेस्ट वग़ैरह हुआ, एडमिट वग़ैरह किया, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला। अब बताओ संगत जी 9 साल की, 8 साल की बच्ची का ऑपरेशन, माँ-बाप के दिल पे क्या बीत सकती है। हम बहुत टेंशन में, बहुत ज़्यादा टेंशन में, और टेंशन हमारी इस कदर ना संगत जी कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ के करें तो करें क्या? इतनी बुरी हालत। अब संगत जी क्या हुआ कि मैं मेरी वाइफ़ ये सोचने लगी कि पता नहीं कितना खर्चा आएगा, कितना खर्चा नहीं आएगा, ये सब हमने दिमाग में लगाया संगत जी। संगत जी डॉक्टर ने बोला करीबन देखो जी 70 से 80 हज़ार रुपये लग जाएगा, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल है, बेड का खर्चा ही संगत जी उन्होंने 800 रुपये हमें बता दिया था, फिर आईसीयू का खर्चा, दवाइयों का अलग बताया। 60-70 हज़ार रुपये उन्होंने बताए संगत जी। अब पैसे संगत जी देखिए इतना इंतज़ाम तो मेरे पास था नहीं, किसी से माँगे, किसी से कुछ किया, और हमने ऑपरेशन के लिए संगत जी हाँ भर दी। और संगत जी डॉक्टर ने हमें सर्जन का नंबर दिया और ये कहा कि इतने बजे अपॉइंटमेंट है, जब आना। उससे पहले संगत जी हमारे पड़ोस में मतलब देखिए बात तो फैली जाती है, ऐसा तो है नहीं बात नहीं पता चलती। तो हमारे पड़ोस में संगत जी एक सरिता भाभी हैं जो गुरुजी को बहुत मानती हैं। तो मेरी बेटी बहुत परेशान थी संगत जी, बुखार भी था, कान में दर्द बहुत ज़्यादा था, और ये लगा लो बहुत डिस्टर्ब थी बच्ची मेरी छोटी-सी। तो जब उनको पता चला तो वो घर आईं, तो उन्होंने हाल-चाल बच्ची के पूछे, तो मैंने मेरी वाइफ़ ने बताया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भैया मेरे पास ना गुरुजी का ना जल प्रसाद पड़ा है, और हम गुरुजी को बहुत मानते हैं, उनकी जल प्रसाद में बहुत शक्ति है। देखो अगर आपको ठीक लगे ना, तो आप ना ये जल प्रसाद की 2 बूँदें जो है ना इसके कान में डाल दो गुरुजी का नाम लेके। अब मेरी वाइफ़ तो थोड़ा डरने लग गई, घबराने लगी, वो कह रही नहीं-नहीं डॉक्टर ने दवाइयाँ डाल रखी, कुछ और बात हो गई। तो मेरी वाइफ़ ने संगत जी मना कर दिया। तो वो कहते नहीं-नहीं भाभी आप विश्वास करो, गुरुजी ना देखने से सही कर देंगे। तो मेरी वाइफ़ मना करने लगी, देखिए माँ तो माँ ही है, माँ का हृदय तो वैसे भी कोमल ही होता है संगत जी। लेकिन संगत जी वो जल प्रसाद की बॉटल मुझे दे के चली गईं, और उन्होंने कहा था इसको पिला देना। वो जल प्रसाद की बॉटल संगत जी मैंने मंदिर में रख दी, और मेरे दिमाग में ना बस यही चलता रहा कि कल ऑपरेशन है, कल ऑपरेशन है, कैसे करूँ, कैसे ना करूँ? मैं नहीं चाहता था मेरी छोटी बच्ची का ऑपरेशन हो। अब संगत जी वो जल प्रसाद को मैंने वहाँ रख तो दिया, मैं जब तक गुरुजी से जुड़ा नहीं था, अभी 1.5 महीने पहले की बात, कुछ जानता नहीं, कुछ नहीं। अब संगत जी मैं ना ऑपरेशन से 1 दिन पहले ना सोचने लगा था, परेशान था।
फिर मेरे दिमाग में ना एकदम से ना ऐसा लगा जैसे कुछ क्लिक सा हुआ। जैसे कहते हैं ना संगत जी, हमें किसी क्वेश्चन का आंसर मिल जाए और हम उसी पे क्लिक करते हैं कि यही आंसर सही है। इसी तरीके से संगत जी मेरे दिमाग में ना कुछ क्लिक सा हुआ और मैंने संगत जी एकदम से नीचे आया और मंदिर में से जल प्रसाद लिया। उस बॉटल को ले जाके मैंने अपनी बेटी के कान के ऊपर जो पट्टी बंध रही थी उसको हटाया और मेरी वाइफ गुस्सा करने लग गई कि ये क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। मैंने कहा एक बार ट्राई करने में तो कुछ नहीं जाता, देखो भगवान की शक्ति से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है, भगवान की शक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो मैंने उसको ये बात कही तो वो कहती है कि कुछ हो गया ना तो देख लेना। अब वो गुस्से में कहने लगी। मैंने कहा कुछ नहीं होगा। तो मैंने संगत जी जो वो मंत्र जाप मुझे लिख के गई थी मैंने उसको याद किया, पट्टी हटाई, गुरुजी का मंत्र जाप करके संगत जी 2 बूंद मैंने उसके कान में डाल दिया और उसको ये जल प्रसाद पिला दिया। जल प्रसाद पिलाने के बाद संगत जी कान में वो 2 बूंद संगत जी जल डालने के बाद मेरी बेटी बहुत चैन से सोई, दर्द में थी बहुत ज़्यादा। अब संगत जी ये डाल तो हमने दिया, देखिए घबराहट इतनी थी कि भाई कुछ और ना हो जाए। नेक्स्ट डे संगत जी ऑपरेशन करने के लिए इसको लेके गए हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे ना ऑपरेशन होने से पहले ना संगत जी इसका सिटी स्कैन हुआ और कान की जांच हुई, जिससे कि ये पता चल जाए कि कहीं दिमाग की तरफ, क्योंकि नाक कान और दिमाग एक ही होता है, तो दिमाग में तो नहीं चढ़ गया। तो संगत जी टेस्ट हुआ तो आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, गुरुजी की मेहर देखिए, गुरुजी की कृपा देखिए, क्योंकि अंदर तो वो जीवित था, अंदर तो वो जीवित था, लेकिन गुरुजी के जल प्रसाद डालने के बाद डॉक्टर्स बोलते हैं कि इसमें तो कान खजूरा है ही नहीं, तुम किस लिए आए हो, किस पर्पस से आए हो, किस पर्पस से आए हो। और कौन कह रहा है कान खजूरा, किस डॉक्टर ने कहा, वो सर्जन संगत जी हमें ही कहने लगे, क्योंकि सिटी स्कैन में और कान की रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया, कुछ भी। संगत जी मैंने डॉक्टर साहब को पुरानी रिपोर्ट दिखाई, उन्होंने कहा कि इसमें है, इसमें नहीं है, अब ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्लियर है, आप जा सकते हो घर। इस तरीके से डॉक्टर ने कहा संगत जी, मैं मेरी वाइफ हैरान हो गई। जो हमने रिसेप्शन पे पैसा जमा किया था वो हमें रिटर्न मिला और संगत जी हम घर गए। घर जाने के बाद संगत जी बस बेटी को दर्द था, उन्होंने मेडिसिन लिख दी थी, वो ठीक हो गई। हमने सरिता भाभी को कहा, सीधे हम उनके घर गए तो उन्होंने कहा भैया देखो मैंने कहा था ना कि गुरु जी का जो जल प्रसाद है ना वो अमृत है, वो हर दुखों को दूर करता है। संगत जी हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि भाई हमें भी गुरु जी के दरबार आप लेके चलो, हम भी गुरु जी के दरबार जाना चाहते हैं। वहाँ से भी 1.5 महीने पहले संगत जी मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हुई है गुरु जी से। 1.5 महीने में गुरु जी महाराज ने जो कृपा मुझ पे, मेरी बच्ची पे, मेरे परिवार पे की है ना, मैं उसके लिए बहुत बहुत उनका शुक्राना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी संगत जी की ये ठीक होगी। संगत जी गुरुजी ने इतने बड़े ऑपरेशन से बचाया है मेरी बेटी को, जिसके लिए मैं उनका बारंबार शुक्राना करता हूँ, तहे दिल से शुक्राना करता हूँ। यही कहता हूँ कि गुरुजी आप ना होते ना तो शायद शायद मेरी बच्ची ठीक ना होती। देखो संगत जी मैं वहीं माथा टिकवा के आया हूँ, वहीं से मेरी बच्ची पे कृपा हुई है। उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी के बारे में सर्च किया, गुरुजी के बारे में मुझे पता चला, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि गुरुजी स्वयं शिव है, स्वयं अंतर्यामी है, कृपा है उनकी सब पर। इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स, इतनी बड़ी कृपा, इतनी बड़ी मेहर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, कोटि कोटि शुक्राना। मैं जितना उनका धन्यवाद प्रकट करूँ ना संगत जी उतना ही मुझे कम लगता है। संगत जी मेरी वाइफ तो ये लगा लो गुरुजी को इन 1.5 महीनों में ना इतना शुक्राना कर चुकी है, बहुत शुक्राना। और देखिए संगत जी हम गुरुजी के डेली सत्संग सुनते हैं, डेली। वैसे भी संगत जी ये तो बच्ची की बात थी, कुछ देखिए आर्थिक समस्या भी हमारे जीवन में चल रही थी, उससे भी गुरुजी ने हमें इन 1.5 महीनों में बहुत निकाला है, बहुत सपोर्ट किया है, बहुत परेशानियों से बाहर निकाला है। और ये सबसे बड़ी बात संगत जी देखिए कि
ऐसे चमत्कार हमने पहली बार देखे हैं, पहली बार देखे हैं। भैया भी गुरुजी के पास गए हैं और अब जो महासमाधि दिवस था वहाँ भी हम बड़े मंदिर भी होकर आए। और संगत जी अब गुरुजी का जो 7 जुलाई को जो बर्थडे है उस पे भी हम जाएँगे, तो उस पे भी हमें गुरुजी की कृपा ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। तो बहुत-बहुत हम गुरुजी का शुक्राना करते हैं, अनंतम शुक्राना करते हैं। हमारे बच्ची पे आए हुए संकट को जो गुरुजी ने टाला है, हमारे साथ-साथ संगत जी बहुत लोग गुरुजी से जुड़े हैं, बहुत लोग पे गुरुजी की कृपा हुई है। तो यही कहूँगा संगत जी कि गुरुजी जैसी कृपा हर किसी के पास नहीं है। और देखिए संगत जी, जब से हमने गुरुजी के दरबार जाना शुरू किया है ना, मन को बड़ी शांति, सुकून मिलने लगा है। मैं भी काम की वजह से टेंशन में रहता था, लेकिन अब नहीं रहता। गुरुजी ने संगत जी मानसिक शांति दी और जो मेरी बच्ची पे संकट आया था उसको गुरुजी ने दूर किया है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका तहे दिल से शुक्राना। ऐसी असीम कृपा आप मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरी फैमिली पे, मेरे बच्चों पे हमेशा गुरुजी बनाए रखना। ऐसे ही सदा सहाय रहना। संगत जी, एक बात मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं पहली बार ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझसे इसमें कोई गलती हो जाए, भूल हो जाए, तो मैं गुरुजी से यही कहूँगा कि गुरुजी मुझे सदैव क्षमा करना, अपना छोटा नादान बच्चा समझ के। क्योंकि देखिए संगत जी, कभी किया भी नहीं है और कभी सोचा भी नहीं है, तो आज पहली बार है। तो मैं गुरुजी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि गुरुजी, मेरे से कोई भी गलती, भूल होती है तो आप प्लीज़ क्षमा कीजिएगा और अपनी चरण में अपने चरणों से हमेशा जोड़े रखिएगा गुरुजी। संगत जी, यहीं मैं अपने सत्संग को विराम करता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से, और कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना। जय गुरु जी महाराज।